दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट, जो इंडियन सहित दुनिया भर के लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का टॉप चॉइस बना हुआ था, अचानक से ही न सिर्फ अपनी चमक खो रहा है, बल्कि दुबई प्रॉपर्टी में एक मेजर प्राइस करेक्शन या फिर क्रैश की भी संभावना जताई जा रही है। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को आपदा में अवसर की तरह बदलकर जो दुबई रियल एस्टेट रिफॉर्म की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन बना था, 2026 के अमेरिका इजराइल बनाम ईरान वॉर ने दुबई प्रॉपर्टी मार्केट तो क्या, दुबई का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन ही खत्म कर दिया है। जो दुबई अभी 2026 की शुरुआत तक एक ग्लोबल सिटी की तरह देखा जाता था, जो मिडिल ईस्ट के बाकी शहरों से अलग था, जो अपने प्रॉपर्टी मार्केट के साथ साथ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन और ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन था, आज ये आइलैंड कहीं से भी सेफ और सिक्योर्ड नजर नहीं आ रहा है। मिडिल ईस्ट से उठते धुएं के गुबार सिर्फ दुबई की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ही सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि साथ ही सवाल उठा रहे हैं दुबई के सेफ सिटी, सेफ इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल प्रॉपर्टी इन डेस्टिनेशन के पहचान पर भी। दुबई के उस आइडेंटिटी पर डेंट लगा है जो उसका बेस्ट कॉलिंग कार्ड हुआ करता था, और इन सब का असर तो पड़ना ही है दुबई की अर्थव्यवस्था और दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। मिडिल ईस्ट में तमाम युद्ध, राजनीतिक तनाव और इंस्टेबिलिटी के बीच पर्ल ऑफ द गल्फ के रेपुटेशन वाला दुबई, जो कि 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से ही मिडिल ईस्ट का फाइनेंशियल पावर हाउस और एक इंटरनेशनल बिजनेस डेस्टिनेशन और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर उभरा था, आज अचानक से ही सेफ नजर नहीं आ रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के स्टॉक मार्केट को 2 दिन के लिए बंद करने की नौबत और उसके बाद इन्वेस्टर्स के लॉस, यह सब बड़ा इंडिकेशन है कि वहां के अर्थव्यवस्था पर से सेफ हेवन का टैग हटा है, और यह चोट जितनी जमीन पर है उससे कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल है। इन्वेस्टर्स के पॉजिटिव साइकोलॉजी पर तो जैसे बम गिरा है। अब दुबई और यूएई उस तरह का सेफ डेस्टिनेशन नहीं रह गया है। सालों की मेहनत से ऐसा परसेप्शन बनाया था दुबई ने कि सिटी इज सॉल्विंग रिच पीपल्स प्रॉब्लम्स, मतलब कि सेफ सिटी, सेफ इन्वेस्टमेंट, सेफ बिजनेस इकोसिस्टम और कोई ज्यादा टैक्स का बोझ नहीं। 5% का वैट और 9% का कॉर्पोरेट टैक्स तो इंडियन सहित कई देशों के लिए जैसे कि टैक्स फ्री की ही तरह था। आदत जो है हेवी टैक्स देने की, और इसलिए दुनिया भर के इन्वेस्टर्स दुबई में इन्वेस्ट भी कर रहे थे और बिजनेस भी सेटअप कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि इसका असर तो होना ही था दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट पर, क्योंकि इन इन्वेस्टर्स को रहने के लिए एक घर भी चाहिए था, और इसलिए दुबई बन गया वर्ल्ड का एक मेजर प्रॉपर्टी मार्केट, जहां रियल एस्टेट रिफॉर्म्स भी ऐसे हुए कि ये एक रिस्क फ्री प्रॉपर्टी मार्केट था। जाहिर सी बात है कि दुबई बन गया अमीर इंडियंस की टॉप चॉइस, जो इंडिया के बिजनेस इकोसिस्टम और प्रॉपर्टी मार्केट के फ्रॉड से पहले से ही परेशान थे, और साथ ही दुबई में उन्हें मिल रहा था एक ग्लोबल सिटी का लाइफस्टाइल भी। इंडियंस दुबई में इन जनरल और दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में खास तौर पर एक मेजर इन्वेस्टर्स रहे हैं। प्रॉपर्टी में खास तौर पर इंडियंस का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रहा है, क्योंकि दुबई में बिग टिकट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गोल्डन वीजा मिलना, जो वीजा फ्री लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी प्रोवाइड करता है। एक रफ एस्टिमेट के अनुसार दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में सालाना कोई 140-145 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें कि इंडियन इन्वेस्टर ग्रुप सबसे बड़ा है। 22% इन्वेस्टमेंट अकेले इंडियंस ही करते रहे हैं। जरा ठहरिए यहां पर, क्या आपने अभी तक नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद नहीं आते हैं या आपके कुछ सुझाव हैं तो आप दे सकते हैं, और अगर आप आज के पेड मीडिया के इकोसिस्टम में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुबई प्रॉपर्टी मार्केट को मैंने बहुत करीब से देखा है और वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है, और हां, मैं कहीं से भी दुबई रियल एस्टेट का क्रिटिक नहीं रहा हूं। मैंने तो उल्टा हमेशा यह कहा है कि वहां के बेस्ट प्रैक्टिसेस से इंडियन बिल्डर्स को भी सीखना चाहिए।
लेकिन उसी दुबई में ओवरनाइट से ही जैसे कि सब कुछ बदल सा गया है, और आपको सच्चाई का यह चेहरा दिखाना भी मेरा फर्ज है। और सच यही है कि दुबई के सेफ सिटी के परसेप्शन को मिडिल ईस्ट में ईरान बनाम इजराइल अमेरिका युद्ध का ग्रहण लग गया। ऐसा इसलिए कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट के ठिकानों पर ईरान ने एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई में बम बरसाना शुरू कर दिया और दुबई भी आ गया इसकी चपेट में। दरअसल ईरान हमला दुबई या मिडिल ईस्ट के किसी भी देश पर नहीं कर रहा है। यह हमला है मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एसेट्स पर, और ईरान अमेरिका पर इकोनॉमिक अटैक कर रहा है, जिससे कि दुबई भी प्रभावित हो रहा है। यह ईरान की स्ट्रैटेजी है वर्ल्ड इकोनॉमिक रीसेट के लिए। मैंने अपने कई वीडियो में इस वॉर के पहले भी कहा है कि दुनिया एक नए फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जिसमें डॉलर की मोनोपोली खत्म हो रही है। अगर आप चाहें तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे दुनिया में फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और कैसे ईरान इसे बढ़ा रहा है दुबई सहित मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एसेट्स पर अटैक करके। बहरहाल आज का मुद्दा यह है कि जो इंडियंस दुबई को सेफ सिटी समझकर वहां बस चुके थे, वे अचानक से ही इंडिया वापसी के लिए एयर टिकट ढूंढने लगे। ऐसा भी नहीं है कि मिडिल ईस्ट के इस युद्ध से पहले दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में सब ठीक चल रहा था, लेकिन इस युद्ध ने दुबई प्रॉपर्टी मार्केट के उन हिडन रिस्क को भी एक्सपोज कर दिया जो अभी तक कवर अप था। अब रिच इंडियंस दुबई प्रॉपर्टी को इसके रिस्क एलिमेंट के साथ इवैल्यूएट करेंगे। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स देखेंगे दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट को एक नए नजरिए से, और सच तो यह है कि इन सब का असर पड़ना ही है दुबई के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर। सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने जा रहा है दुबई प्रॉपर्टी मार्केट। आज हर इंडियन इन्वेस्टर के लिए यह समझना जरूरी है कि दुबई रियल एस्टेट में अभी सबसे बड़ा जोखिम क्या है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर? प्राइस बबल, ओवर सप्लाई या जियोपॉलिटिक्स? यही सवाल अभी निवेशकों के बीच सबसे बड़ा सवाल है। भले ही वो वॉर की वजह से इमीडिएटली रिएक्ट वॉर पे ही कर रहे हैं, भले ही यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अभी यह कहा है कि ईरान की लड़ाई पड़ोसी देशों के साथ नहीं है, लेकिन सच यही है कि अगर अमेरिका इजराइल से जुड़ा युद्ध लंबे समय तक चलता है तो दुबई प्रॉपर्टी मार्केट पर असर पड़ेगा ही, लेकिन सीधा क्रैश होगा या सिर्फ प्राइस करेक्शन या फिर एक टाइम करेक्शन का फेज आएगा, अभी निश्चित नहीं माना जा रहा है। प्रॉपर्टी मार्केट का कन्वेंशनल विजडम तो यही है कि पहले सेंटिमेंट गिरता है और सेल्स स्लो डाउन होता है, और क्रैश तभी होता है जब कई नकारात्मक फैक्टर एक साथ लग जाएं। पहला सवाल तो यह है कि अभी युद्ध से क्या असर दिख रहा है। हालिया हमलों और तनाव के कारण दुबई से अमीर लोग और पर्यटक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और फ्लाइट एयर स्पेस भी प्रभावित हुआ है। अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो तेल की कीमतें और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे माहौल में निवेशक अक्सर जोखिम वाले एसेट जैसे रियल एस्टेट में नई खरीद रोक देते हैं। कई लोग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से हाथ खींच लेते हैं, खासकर उन डेस्टिनेशन से जो वॉर अफेक्टेड हों। दुबई प्रॉपर्टी पर शॉर्ट टर्म असर की फिलहाल संभावना यह है कि अभी के लिए सेल्स कम हो सकती है, क्योंकि निवेशक वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन अभी इमीडिएटली किसी बड़े प्राइस क्रैश की उम्मीद नहीं बताई जा रही है। पहले ही तनाव के बाद दुबई स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर गिर चुके हैं। मतलब पहला असर होता है लेन देन कम होना, लिक्विडिटी गिरना, और फिर बाद में ही कीमतों में बड़ा असर पड़ने लगता है। एक दिलचस्प बात, युद्ध कभी कभी कीमत बढ़ा भी देता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि लोग अस्थिर देशों से पैसा निकालकर दुबई में निवेश करते हैं। इससे लग्जरी प्रॉपर्टी की मांग बढ़ जाती है। यानी पैराडॉक्स, अगर दुबई सुरक्षित लगता रहा तो कीमतें गिरने की बजाय टिक सकती हैं। अगर दुबई खुद युद्ध के दायरे में आ गया तब तो बड़ी गिरावट संभव है, लेकिन रिस्क ज्यादा है और रिवार्ड की उम्मीद कम। असली जोखिम क्या है जिससे प्राइस क्रैश हो सकता है? दुबई में पहले से कुछ जोखिम मौजूद हैं। बहुत ज्यादा नई सप्लाई, 2026 में लाखों नए घर आने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में कीमतें बहुत तेज बढ़ी हैं। 2022 से 2025 तक कई जगहों पर कीमतें 60% तक बढ़ी हैं।
अगर युद्ध लंबा चला तो विदेशी निवेश रुक सकता है, पर्यटन गिर सकता है, एक्सपैट नौकरी और शेयर बाजार कमजोर हो सकता है। इन तीनों के साथ युद्ध जुड़ जाए तो करेक्शन या क्रैश का खतरा बढ़ जाता है। निष्कर्ष यह है कि इजराइल अमेरिका बनाम ईरान युद्ध से तुरंत दुबई प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश होना निश्चित तो नहीं है, लेकिन दुबई और वहां के प्रॉपर्टी मार्केट के सेफ हेवन डेस्टिनेशन पर डेंट लगा ही है। अगर युद्ध लंबा चले, दुबई खुद सुरक्षित न रहे और पहले से मौजूद ओवर सप्लाई बढ़े तो दुबई प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट या एक शार्प क्रैश संभव है, और ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट है पहले से ही रिस्की, और अब दुबई प्रॉपर्टी भी हुआ रिस्की। जाएं तो जाएं कहां ये रिच इंडियंस। फिलहाल तो बने रहें हमारे साथ ऐसे नए अपडेट्स के लिए। शुक्रिया।